इस गमले में लगा हुआ हमारा ये आप लोग मनी प्लांट का पौधा देख सकते हैं कितनी शानदार तरीके से ग्रोथ कर रहा है। हमारा ये मनी प्लांट का पौधा पूरा का पूरा हरा भरा है। पत्तियों का साइज देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं। पत्तियां कहीं से भी आप लोगों को कटी फटी भी नज़र नहीं आ रही होंगी, बल्कि एकदम ग्रीन और हेल्थी हैं। तो दोस्तों मनी प्लांट का जो पौधा होता है ये हर घर पर आप लोगों को आसानी से देखने को मिल जाता है। चाहे आप लोग प्लांट लवर हो या नहीं हो, आपको गार्डनिंग करना आती हो या नहीं आती हो, लेकिन आप लोगों को हर जगह पर ये पौधा जरूर देखने को मिल जाता है। क्योंकि मनी प्लांट का जो पौधा होता है, इस पौधे को बहुत सारे लोग मनी खींचने वाला यानी कि पैसे खींचने वाला पौधा मानते हैं। लेकिन इसके अलावा इसको बहुत सारे लोग घर पर हरियाली को बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए भी लगाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मनी प्लांट के पौधे को पैसे खींचने वाले पौधे के हिसाब से या सिर्फ ऑक्सीजन डेकोरेशन के हिसाब से लगा रखा है, तो आपकी ख्वाहिश यही रहती है कि यार हमारा जो मनी प्लांट का पौधा है ये दिन दुनी रात चौगनी से बढ़ता रहे, पौधे की पत्तियां एकदम चमकदार रहें, हेल्थी रहें और पत्तियों का भी साइज काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप लोग यही सोच रहे हैं तो इसके लिए आप लोगों को ये वीडियो कंप्लीट देख लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा फर्टिलाइजर जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपका मनी प्लांट का पौधा तो दोगुनी तेजी से बढ़ेगा ही, इसके अलावा आपके पौधे की पत्तियों का भी साइज काफ़ी अच्छा आएगा। इसके अलावा आपके पौधे की पत्तियां कट फट जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, उसके लिए भी मैं आपको एक टिप्स बताऊंगा जिससे आपके पौधे की पत्तियां ना तो कटेंगी, ना फटेंगी, ना पीली पड़ेंगी और ना ही काली पड़ेंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो सही लगे तो लाइक और शेयर कर दें। इसके अलावा आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों का साइज बड़ा हो, मनी प्लांट का पौधा हमेशा ग्रीन और हेल्थी दिखे, यह मनी प्लांट का पौधा दिन दुनी रात चौगनी से बढ़े, इसके लिए हम आज की इस वीडियो में आप लोगों को फर्टिलाइजर के बारे में तो जानकारी देंगे ही, लेकिन फर्टिलाइजर से ज़्यादा कहीं ज़रूरत है आप पौधे की देखभाल किस तरीके से करते हैं। कई बार हमें पता नहीं होता है कि पौधे की देखभाल किस तरीके से करना चाहिए, कहाँ पर रखना चाहिए, और उसके बाद में होता यह है कि हमारा पौधा खराब हो जाता है फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद भी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनी प्लांट का जो पौधा होता है ये ऐसा पौधा होता है जिसको डायरेक्टली पूरा दिन की धूप में नहीं रखना होता है, बल्कि ब्राइट सनलाइट में रखना होता है। यानी कि छन करके धूप आती हो या फिर आप लोग ऐसी जगह पर रख देते हैं जैसे सुबह की धूप आती हो, तो आपका मनी प्लांट का पौधा सही तरीके से ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने धोखे से भी इसको डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रख दिया तो आपको मनी प्लांट का पौधा बढ़ने के बजाय पत्तियां पीली कर देगा, काली कर देगा। इसके अलावा पत्तियों का रंग धीरे धीरे फीका होने लगेगा और मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। तो बेहतर यह है कि ब्राइट सनलाइट में रखें, ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं, या इसके अलावा आप लोग इसको सुबह की धूप वाली जगह पर रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखना चाहिए मनी प्लांट के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, वो ये है कि मनी प्लांट का पौधा जो होता है ये अगर आप लोग इसको बम्बू स्टिक के सहारे चढ़ा रहे हैं, बम्बू स्टिक के सहारे जैसे हमने ये ग्रो किया हुआ है, इस तरीके से अगर आप लोग ग्रो करना चाहते हैं तो इसके लिए इस तरीके की बम्बू स्टिक लेना चाहिए जो कि मॉस घास की बनी होती है। कई बार हम मार्केट से जो बम्बू स्टिक लाते हैं वो ज़्यादातर कोको कॉयर यानी कि जो नारियल के छिलके होते हैं उनके अंदर जो रेशा निकलता है, जो बाल होते हैं, उनके द्वारा बनाई गई बम्बू स्टिक पर ही लगा देते हैं और बाद में शिकायत करते हैं कि यार हमारा जो मनी प्लांट का पौधा है वो तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए मनी प्लांट का पौधा तेज़ी से बढ़े इसके लिए आप लोगों को मॉस स्टिक पर ही अपने मनी प्लांट के पौधे को चढ़ाना होता है। जो मॉस स्टिक होती है उसमें मॉस घास होती है और जो मॉस घास होती है उसके अंदर पानी जो है वो काफ़ी समय तक होल्ड रहता है। तो पानी काफ़ी समय तक होल्ड रहने की वजह से आपके मनी प्लांट के पौधे की जो एरियल रूट्स होती हैं वो उसके अंदर धंस जाती हैं और वो वहाँ से पानी मॉइस्चर लेती रहती हैं और आपका पौधा तेज़ी से बढ़ने के साथ पत्तियों का साइज भी काफ़ी अच्छा करने लगता है। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे को जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, हम इस तरीके से इसको नहला रहे हैं, तो इसको कम से कम 1 महीने में तो आप लोग इसको ज़रूर नहलाएं। इससे पत्तियां साफ हो जाती हैं और जो धूल वगैरह जमी होती है वो भी साफ हो जाती है और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप लोग इसको इंडोर रखे हुए हैं तब। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग इसको हर तीसरे चौथे दिन या कम से कम 7वें दिन अगर इस तरीके से नहलाओगे तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसके अलावा एक बात का और ये ध्यान रखना है, जैसे आप लोग मनी प्लांट के पौधे को मिट्टी में तो पानी देते ही हैं, लेकिन मिट्टी में पानी देने से ज़्यादा ज़रूरत होती है मॉस स्टिक को गीला करने की। तो जब भी आप लोग पानी दें अपने मनी प्लांट के पौधे को जो बम्बू स्टिक में लगा है तो
तो मॉस स्टिक में पानी जरूर डालें। इससे जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एरियल रूट्स अपना खाना लेंगी, पानी लेंगी और पत्तियों का साइज काफ़ी तेज़ी से आएगा। इसके अलावा मनी प्लांट का जो पौधा होता है, जैसे हम लोग घर पर जैसे पानी में भी लगा लेते हैं, तो पानी में अगर आप लोग अपने मनी प्लांट के पौधे को लगा रहे हैं तो हर 7वें दिन पानी जरूर चेंज करें, क्योंकि पानी ज़्यादा पुराना हो जाता है तो कई बार जड़ें खराब हो जाती हैं, जो पत्तियां होती हैं वो कई बार पीली हो जाती हैं। तो हर 7वें दिन अपने मनी प्लांट के पौधे को जो पानी में लगा है उसका पानी चेंज करते रहें। लेकिन एक बात को और भी ये ध्यान रखना है कि कई बार जैसे हम मनी प्लांट के पौधे को अपने रूम में रखते हैं तो रूम में जो पानी में मनी प्लांट लगा होता है उसमें मच्छर के लार्वा वगैरह भी पनपते रहते हैं, तो उसमें कोई भी आप लोग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सरसों का ऑयल, कोकोनट ऑयल, या इसके अलावा दूसरा कोई जैसे हल्का 2-4 बूंदा डीजल की भी डाल सकते हैं। तो इससे जो मच्छर के लार्वा हैं वो पनपेंगे नहीं और आपका जो शौक है, आपका जो गार्डनिंग का करने का शौक है या मनी प्लांट लगाने का शौक है या फिर आपका इंडोर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है, वो पूरी होती रहती है। इसके अलावा मनी प्लांट का जो पौधा होता है इसको आप लोग पूरे साल कभी भी आसानी से कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ग्रो करने का जो सही सीजन, जो सही मौसम होता है वो होता है फरवरी से लेकर के अप्रैल। इसके अलावा पूरी गर्मियाँ, लेकिन मई जून के महीने में कटिंग लगाने से बचना चाहिए। और सबसे जो बेहतर मौसम होता है वो होता है रैनी सीजन। रैनी सीजन में मनी प्लांट के पौधे की कटिंग को बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे के लिए बारिश का जो पानी होता है वो एक रामबाण की तरह होता है, तो बारिश का पानी आपके मनी प्लांट के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। देखिए हमने हमारे इस मनी प्लांट के पौधे को इस गिलास में लगा रखा है और आप लोग देख सकते हैं कितनी शानदार तरीके से हमारा ये मनी प्लांट का पौधा ग्रोथ कर रहा है। इसी तरीके से आप लोग काफ़ी सारी कटिंग को एक गिलास में या फिर किसी बोतल वगैरह में लगा सकते हैं। इससे आप इंडोर डेकोरेशन को बढ़ाने के साथ साथ ऑक्सीजन के लेवल को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन कई बार लोग शिकायत करते हैं कि जो हमने कटिंग तैयार की है या कटिंग लगाई है, स्टार्टिंग में उसकी पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती है। स्टार्टिंग में पत्तियां कटिंग लगाने के बाद में पीली पड़ ही जाती हैं, क्योंकि जो मॉइस्चर या खाना मिलना होता है वो मिल नहीं पाता है, उसके बाद में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यार कटिंग कैसे लगाएं, तो कई बार लोग कटिंग को लगाने का सही तरीका नहीं जानते हैं और बाद में शिकायत करते हैं कि हमारी कटिंग फेल हो गई। तो कटिंग को लगाने का जो सही तरीका होता है, चलिए इस वीडियो में आप लोगों को बताते हैं। तो जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं बड़ी सी टहनी है, तो इसी में से हम कटिंग को लगाएंगे। तो कटिंग को लगाने के लिए कई तरीके का आप लोग सॉइल मीडिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सॉइल मीडिया से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो आप लोग कटिंग देख रहे हैं जो हमने तैयार की है, ये दो इसके अंदर नोड एरिया है, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। तो नीचे वाला जो रहेगा वो मिट्टी के अंदर रहेगा, जो ऊपर वाला है वो मिट्टी के बाहर रहेगा। नीचे वाले से जड़ आएगी, ऊपर वाले से आएगी पत्ती। लेकिन ऐसा नहीं है कि दो ही नोड एरिया रखने हैं, आप लोग सिंगल नोड एरिया से भी, यानी कि सिर्फ एक पत्ती वाले एरिया से भी कटिंग को लगा सकते हैं। इसके अंदर से जड़ भी आ जाएगी और पत्ती भी आ जाएगी। तो इस तरीके से सिर्फ एक टहनी से आप लोग दो मनी प्लांट के पौधे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से ये दो जो आप लोग देख रहे हैं नोड एरिया वाली कटिंग, इसको हमने तैयार कर लिया है। लेकिन ये वाली जो आप लोग कटिंग देख रहे हैं, कई बार लोग इस तरीके की कटिंग लगा देते हैं, जैसे ये जो नोड एरिया है इसके नीचे से मिट्टी के अंदर को लगा देते हैं और एक नोड एरिया को बाहर रहने देते हैं। होता ये है कि कटिंग इस तरीके की चलती नहीं है। तो बेहतर ये है कि जो कटिंग आप लगा रहे हैं उसके अंदर कम से कम एक नोड एरिया जरूर होना चाहिए। इसके अलावा कटिंग का जो लगाने का सही समय होता है वो होता है बरसात और फरवरी से लेकर के अप्रैल। बाकी गर्मी के मौसम में भी लगा सकते हैं, लेकिन चांस कम रहते हैं कटिंग के ग्रो होने के। अब ये देखिए हमने कटिंग जो है लगा ली, तैयार कर ली है और 2-4 इसके अंदर से और कटिंग को निकाल लेते हैं। उसके बाद में कटिंग को ग्रो करेंगे। लेकिन कटिंग को ग्रो करने के लिए अब हम आपको बताएंगे कि आसान सॉइल मीडिया जिसमें कटिंग अच्छे तरीके से चल पाए वो किस तरीके का होना चाहिए। तो कटिंग को ग्रो करने के लिए देखिए सबसे पहले हमने लिया है 50% रिवर सैंड, यानी कि नदी की रेत। नदी की रेत में अगर आप लोग मनी प्लांट के पौधे की कटिंग को लगाओगे तो जड़ बहुत तेजी से आती है, पत्तियां बहुत तेजी से आती हैं। तो 50% रिवर सैंड के बाद में हमने 50% लिया है बर्मी कंपोस्ट, या फिर आप लोग गोबर की खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद में मनी प्लांट के पौधे की कटिंग को लगाएंगे। इसके अलावा आप लोग चाहें तो कोकोपीट में भी मनी प्लांट के पौधे की कटिंग को लगा सकते हैं, लेकिन कई बार कोकोपीट में कटिंग फेल हो जाती है। लेकिन ये जो सॉइल मीडिया हमने तैयार किया है
इस सॉइल मीडिया में कटिंग फेल होने के चांस बहुत ही कम रहते हैं। अब चलिए कटिंग को लगा लेते हैं। तो कटिंग जो हमने ये तैयार की है, अगर 2 नोड एरिया होते तो एक नोड एरिया मिट्टी के अंदर जाता, एक नोड एरिया मिट्टी के बाहर जाता, लेकिन एक ही नोड एरिया है तो हम इसको पूरा का पूरा इस रिवर सैंड यानी कि जो हमने सॉइल मीडिया तैयार किया है इसके अंदर धंसा देंगे। और एक बात का ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि बहुत सारे लोग लंबी लंबी कटिंग लगा देते हैं, तो लंबी लंबी कटिंग काफ़ी लंबे समय के बाद में ग्रो होती है। इस तरीके की कटिंग बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। तो ये जो आप लोग दूसरी कटिंग देख रहे हैं, हमने इसको बीच में लगा दिया है। चलिए अब हम पानी देंगे और पानी देने के बाद में इसको ब्राइट सनलाइट वाली जगह पर रख देंगे और लगभग 15 से 20 दिन के बाद में हमारी इस कटिंग से जड़ भी आ जाएगी और इसके अलावा इस पर पत्तियां भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। मनी प्लांट के पौधे को तेजी से बड़ा और हरा भरा करने के लिए, पत्तियों का साइज बड़ा हो, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए इतना पानी जितने आपके पौधे की ज़रूरत है। तो हमने इस जग में पानी ले रखा है और इसके अलावा जो फर्टिलाइजर तैयार करना है उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए गुड़। गुड़ आपके सभी के घर पर किचन में आसानी से मिल जाएगा। अगर आपका पौधा 12 इंच के गमले में लगा है तो आपको 30 से 40 ग्राम गुड़ चाहिए होता है। गुड़ के इस्तेमाल करने से आपके मनी प्लांट के पौधे की मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल करने से फ्रेंडली बैक्टीरिया की भी तादाद काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आप लोगों को चाहिए आपके किचन में ही घर पर ही मौजूद कच्चा दूध। दूध सभी के घर पर होता है, तो दूध के इस्तेमाल करने से आपके मनी प्लांट के पौधे की मिट्टी में ऑर्गेनिक तरीके से नाइट्रोजन का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे आपका मनी प्लांट का पौधा दिन दुनी रात चौगनी से तो बढ़ता ही है। इसके अलावा पत्तियों का भी साइज काफ़ी अच्छा आता है। ये जो आप लोग पानी देख रहे हैं, इस पानी में हमने पहले से ही गुड़ को घोल रखा है। तो गुड़ को घोलने के बाद में इस तरीके से हमने गुड़ और दूध को मिक्स कर लिया है। अब चलिए हम मनी प्लांट के पौधे की मिट्टी में इस ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन एक बात का ये जानना जरूरी है कि इसको कब से कब तक इस्तेमाल करें। तो देखिए, इसको आप लोग 3 से 6 महीने के अंतराल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस होममेड नेचुरल फर्टिलाइजर को आप लोग अपने मनी प्लांट के पौधे की मिट्टी में एक बार इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद आप लोग भी अपने मनी प्लांट के पौधे को मेरे इस मनी प्लांट के पौधे की तरह ग्रीन, हेल्थी और तेजी से बढ़ा कर सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक और शेयर कर दें और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।